मैंने एक संत से पूछा कि कैसे होती है आपकी इबादत। उन्होंने कहा, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने दे। हाय फ्रेंड्स, मैं हिजा ज़िंदगी के सफ़र में एक अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। एक बहुत खूबसूरत कहानी जिसमें एक सज्जन बताते हैं कि उनके पास एक पुरानी बाइक थी जो अब वो चलाते नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक नई कार ख़रीद ली थी। वो पुरानी बाइक सिर्फ जगह ही ले रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको सेल कर दिया जाए। सो उन्होंने उसकी पिक्स ऑनलाइन पोर्टल पे शेयर कर दी और उसका प्राइस रखा 20,000 रुपये। उस दिन के बाद उनके पास कई कॉल आई। कोई उसकी कीमत 13,000 लगाता था, कोई 15, कोई 17, 18 तक उनके पास कॉल आई, लेकिन वो 20,000 वाली कॉल उनके पास अभी तक नहीं आई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अब 18 में ही बेचनी पड़ेगी। तभी उनकी मोबाइल पर रिंग हुई। उन्होंने जब फ़ोन पिक किया तो उस साइड से एक बुज़ुर्ग बोल रहे थे। वो बुज़ुर्ग बोल रहे थे कि आपकी बाइक का ऐड मेरे पोते ने देखा, उसको वो बाइक बहुत पसंद आई है। वो इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो कभी पैदल कॉलेज गया है, तो कभी बस से, तो कभी किसी और की बाइक पे बैठ कर गया है। लेकिन मेरे दिल में इस बार ये इच्छा है कि वो लास्ट ईयर में है तो उसकी अपनी बाइक होनी चाहिए, क्योंकि फादर भी नहीं है उसके इस दुनिया में। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अभी तो मेरे पास पूरे पैसे हैं नहीं, लेकिन मेरे पोते को बहुत वो बाइक पसंद आ गई है, तो कृपया करके अभी आप वो बाइक बेचिएगा नहीं। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं पूरे पैसे लाकर वो बाइक ले जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। उनका मोबाइल रखकर मैं सोचने लगा कि इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि 15 में दे दो, 13 में दे दो, 18 में दे दो। इन्होंने तो सीधे मेरे से कहा कि वो पूरे पैसे लाएंगे और बाइक ले जाएंगे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं ऐसी, और वो शायद बहुत परेशान भी लग रहे थे आवाज़ से। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने उन्हें पलट के कॉल किया और कहा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा, आप मेरा पता नोट कीजिए और कल आकर वो बाइक ले जाइए। वो बोले, सर मेरे पास तो अभी सिर्फ 10,000 रुपये हैं। तो मैंने कहा, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उतने ही पैसे ले आइए और वो बाइक ले जाइए। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उनके 2-3 बार कॉल आए। वो शायद रिकन्फर्म कर रहे थे कि उन्होंने जो सुना है वो सही सुना भी है या उनकी गलतफहमी है। सुबह जब दादा पोता मेरे घर आए तो वो 10,000 रुपये जोड़ कर लाए थे। उसमें कुछ 500 के नोट थे, कुछ 2,000 के थे, 10 और 20 के और 100 के नोट भी थे। वो दिख रहा था कि वो पैसा बड़ी मेहनत से जोड़ा गया है। वो बोले, गिन लीजिए सर, बाकी के 10,000 मैं कुछ दिनों में अपना कुछ सामान बेचकर आपको लाके दे दूंगा। मैंने बोला, नहीं, इतना ही सही है, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, इतना हो गया, काफ़ी है। और ये कह के मैंने उस बाइक की चाबी उस लड़के को दे दी। तो जो दादा पोते के चेहरे पे जो मुस्कान थी, मुझे लगा कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी कमाई कर ली हो। मैंने अपनी बाइक को सस्ते में बेच रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर भी खुशी थी। वो जो पैसे लेकर आए थे उसमें से 500 का नोट मैंने उन्हें ये कहकर दे दिया कि जाते जाते आप इसकी कुछ मिठाई ले लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उनके पास पेट्रोल के भी पैसे भी हैं या नहीं। अगर पेट्रोल के पैसे होंगे तो वो मिठाई ख़रीद लेंगे। वो बुज़ुर्ग चलते चलते मुझे ढेर सारी दुआएं देके गए। उस दिन ऐसा लगा कि जीवन की कमाई कर ली हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि थोड़ी सी कोशिश करने पर अगर आप किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाएं तो बात ही बन जाए। तो समझे दोस्तों, लोगों की मुस्कुराने की वजह बनिए तो आप भी खुश होंगे और आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे खुश होंगे। इसी कहानी के साथ मैं हिजा आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।